Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about web page and website. Today, the first topic is the types of web page. A web page may be static web page or dynamic web page depending upon what type of content it stores. It means जो आपके वेब पेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो स्टैटिक होते हैं या फिर डायनेमिक होते हैं. और ये किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के कंटेंट है जो आपका वेब पेज है वो स्टोर करेगा. Then first is static web page. A static web page is a web page which has fixed content and thus is get delivered to user browser exactly as created. It means आपका जो वेब पेज है, स्टैटिक वेब पेज है, उसमें क्या होंगे, फिक्स कंटेंट होंगे और वो हर बार ब्राउजर को वही जो कंटेंट है वो शो करेगा. The static content is the one which once written and published through a web page remains the same every time a user view it. कि एक बार आपने स्टैटिक वेब पेज है, स्टैटिक कंटेंट है वो लिख दिए हैं और उसको पब्लिश कर दिया है, तो जितनी बार आप उसको लोड करते हो, उसको देखते हो, तो उसके कंटेंट है वो हमेशा जो क्या है कि जो सेम है वो शो करेंगे, उसमें डिफरेंस है वो शो नहीं होगा. द स्टैटिक कंटेंट दैट इज द स्टैटिक वेब पेज आर रिटन वाया HTML कोड. जो स्टैटिक कंटेंट है वो आपके स्टैटिक वेब पेज में है, वो HTML के थ्रू है वो लिखे जाते हैं. नेक्स्ट इज अ डायनेमिक वेब पेज. ए डायनेमिक वेब पेज इज ए वेब पेज विच डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट जनरेटेड थ्रू सम स्क्रिप्ट एवरी टाइम इट इज लोडेड. इट मीन्स कि जो डायनेमिक वेब पेज होंगे वो हर बार आपको एक नया लुक देंगे, नया अपीयरेंस देंगे जब भी आप इसको लोड करते हो. Next is what is the meaning of script? A script are embedded code in a web page to generate the dynamic content. It means script क्या होते हैं, वो embedded code होते हैं जो dynamic content है उनको generate करते हैं. तो कहने का मतलब अपना ये होता है कि static web page है हर बार आपको एक ही appearance देंगे, एक ही look देंगे, और जो dynamic web page है वो आपको हर बार है अलग look देगा, अलग content आपको show करेगा. जनरली आज जो भी वेब पेज बनाए जाते हैं वो डायनेमिक वेब पेज बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज. देन जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा, फर्स्ट इज द कंटेंट ऑन द सर्वर इज सर्व अप टू एनी विजिटर द सेम एवरी टाइम. स्टैटिक वेब पेज है वो हर बार एक ही अपीयरेंस के साथ शो होंगे, और जो डायनेमिक वेब पेज है द कंटेंट ऑन द सर्वर इज द सेम बट डिस्प्ले डिफरेंट डेटा डिपेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन. हर बार ये आपको अलग अलग डेटा है, अलग अलग अपीयरेंस है वो शो करेंगे. नेक्स्ट इज कंटेन सिंपल HTML कोड. जो आपका स्टैटिक वेब पेज है वो सिंपल HTML कोड है उसको कंटेन करता है. एंड डायनेमिक वेब पेज अलॉन्ग विथ HTML कोड ऑल्सो कंटेन डायनेमिक कोड. HTML कोड के साथ इसमें क्या होते हैं, डायनेमिक कंटेंट भी होते हैं. नॉर्मली डायनेमिक कंटेंट है वो ASP.NET इनके थ्रू लिखी जाते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो आपका PHP है वो भी इसमें काम में ली जाती है. एंड थर्ड इज रिक्वायर नो एडिशनल सॉफ्टवेयर. जो आपका स्टैटिक वेब पेज है उसके लिए एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और अगर अपन बात करें डायनेमिक वेब पेज की, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल ऑन द सर्वर टू क्रिएट द डायनेमिक वेब पेज. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. आपने पहले भी पढ़ा है वेब ब्राउजर क्या होता है. इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, या अपन कह सकते हैं कि डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए. तो अपन कहते हैं वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट अ डिफरेंट साइट ऑन द नेट एंड डिस्प्ले देयर ऑफरिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर. देयर आर मेनी वेब ब्राउजर इन यूज टुडे. द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर आर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टॉर्च एटसेट्रा. नेक्स्ट थिंग इज अ कुकीज. कुकीज आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वेब सर्वर है, कुछ एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो आपके वेब ब्राउजर तक सेंड करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज. तो अपन कहते हैं कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर ऑन द यूजर कंप्यूटर एंड क्रिएटेड एंड यूज बाई वेबसाइट टू रिमेंबर बेसिक इंफॉर्मेशन और टू रिकॉर्ड द यूजर ब्राउजिंग एक्टिविटी. कि जब भी आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो आप क्या वहाँ पे ओपन करते हैं, क्या सर्च करते हैं, उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जो सर्वर है वो क्या करता है आपके ब्राउजर तक सेंड करता है. उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं.
नॉर्मली अगर अपन इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करें तो कुकीज़ है अपन को बार बार क्लियर करनी होती है। नेक्स्ट इज प्लगइन्स। A plugins is a software component that adds a specific feature to an existing computer program. जब भी आप किसी वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, प्लगइन सॉफ्टवेयर है या जिसे अपन कहते हैं एड ऑन, ये आप ऐड कर सकते हो। नॉर्मली जैसे अगर अपन कहें कि PDF रीडर है वो ऐड करना है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो आपके इमोशंस है वो ऐड करने हैं, तो अपन क्या यूज करते हैं, प्लगइन्स का यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप किसी भी ब्राउजर पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन मीन्स इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंटरनेट, एंड फर्स्ट इज ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। It is the most widely used tool to send message electronically on the internet, on the network। कि आप क्या करते हो, जो ईमेल है, ईमेल के थ्रू क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज है वो सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। नेक्स्ट इज ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस। एवरी यूजर मस्ट हैव ए ईमेल अकाउंट। जब भी कोई यूजर है ईमेल को यूज करेगा तो उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो अपन कहते हैं एन ईमेल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। आपका जो ईमेल होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। इट मीन्स जो भी यूजर है अगर कोई ईमेल यूज करता है तो उसका जो ईमेल है या अपन कह सकते हैं ईमेल एड्रेस है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इट इज यूज बोथ सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आपकी एक आइडेंटिटी है जिससे आप जो मेल है या मैसेज है वो सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। जैसा कि आपके एग्जाम्पल में बता रखा है, फर्स्ट है pakasha@hotmail.com, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक और मैंने एग्जाम्पल दे रखा है vadrasachin@gmail.com। देन यहाँ पे जो @ साइन है वो एज ए सेपरेटर का काम करता है। फर्स्ट इज यूजर नेम, जैसे मैंने लिखा है वाड्रा सचिन, तो ये क्या होगा, यूजर नेम होगा, और जो आपका @ के बाद में जो लिखा होता है उसे अपन डोमेन नेम या फिर सर्वर नेम कहते हैं। तो यूजर नेम क्या होता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द @ सेपरेटर इट इज द यूजर नेम। ए यूजर नेम कैन नॉट हैव ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक जो स्पेस है वो नहीं होता। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कुछ एक स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक डॉट। नेक्स्ट इज डोमेन नेम फॉर द होस्ट सर्वर। द पोर्शन ऑफ द राइट of @ identifier the server or the host or network that services your email। it means जो आपका @ साइन है उसके राइट साइड में क्या होता है, एक सर्वर नेम होता है, फिर उसे अपन कहते हैं डोमेन नेम। इट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड द ईमेल सर्वर। इसे जो ईमेल सर्वर भी। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ईमेल। फर्स्ट इज लो कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईमेल है काफ़ी लो कॉस्ट होता है, आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा अलग से आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज स्पीड। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। इट मीन्स आप जैसे ही यहाँ से ईमेल है वो सेंड करते हो, मोस्ट ऑफ रियल टाइम के अंदर वो आपका डेस्टिनेशन जो लोकेशन है उस पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ यूज। आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। और फोर्थ इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस। आप यहाँ पे जो अपना रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन कर सकते हो कि कब आपने सेंड किया है, या अपन कह सकते हैं कि अगर आपने कोई डिलीट किया है तो वो आपके ट्रेस फोल्डर में मिल जाते हैं, या फिर आपको जो आपने जो मेल सेंड किया है वो आपको सेंड फोल्डर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ईमेल, एंड फर्स्ट इज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी ईमेल आपको यूज करना होता है तो आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर अपन कोई मेल है उसको प्रिंट निकालना चाहें तो अपन को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज ए हैस्टी मीडियम। इट मीन्स ये काफ़ी जल्दी जो अपन काम कर सकते हैं, ऐसा एक मीडियम है कि जहाँ पे अपन जो भी मेल है वो जल्दी से सेंड कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन भी है अपनी, क्योंकि अगर अपन कोई भी काम जल्दी से करते हैं तो कोई ना कोई अपन से गलतियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं हार्ड टू कन्वे इमोशंस। ये सबसे बेहतरीन लिमिटेशन है इसका कि अपने इमोशन को आप यहाँ पे है वो कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि सारा जो भी ईमेल जाता है वो किस में जाता है, नॉर्मली टेक्स्ट में जाता है। वैसे आजकल कुछ ये जो आपके इमोटिकॉन है या फिर अपन कह सकते हैं स्माइलीज है उनका यूज होता है, पर जनरली जो भी इमोशंस है उसको आप कन्वे नहीं कर सकते।
तो ये अपने ईमेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज।